लाहौर पर स्मोक के बादल न छटे, फ़ज़ाई आलूदगी में सुबह सवेरे पहले नंबर पर। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स 502 तक पहुँच गया। मुल्तान 370 AQI के साथ मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर। स्मोक के बायस शहरियों की मुश्किलात कम न हुई, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। अमरीकी साजिश के बाद पेश खिदमत है सऊदी साजिश। तहरीक इंसाफ ने बरादर इस्लामी मुल्क पर संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। बुशरा बीवी ने PTI के इक़्तिदार से जाने का जिम्मेदार सऊदी अरब को ठहरा दिया। कहती हैं बानी PTI नंगे पाँव मदीना गए, वापसी पर बाजवा को कॉल्स आने लगी। कहा ये आप किस शख्स को ले आए, हमें ऐसे शख्स नहीं चाहिए, हम शरीयत ख़त्म करने लगे, आप ऐसे शख्स को ले आए। तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया। बानी को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। धमकियां दें और मुज़ाकरात भी हों, ऐसी कोई सूरत नहीं। धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बाशगाफ अल्फाज में पैगाम दे दिया, वाज़ेह कर दिया तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। PTI की मुज़ाकरात की ख्वाहिश है तो आगाह करे, वो ज़ाती तौर पर सबसे बातचीत के कायल हैं। बानी PTI ने कौन सी शरीयत नाफिज की थी, सऊदी अरब को इससे कौन सा खतरा था। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने बुशरा बीबी का बयान गलत बयानी और झूठ करार दे दिया। कहते हैं वो इस दौरे में बानी PTI के साथ मौजूद थे। जनरल बाजवा भी मदीना मुनव्वरा में थे। दौरे में बानी ने जो मांगा उससे ज्यादा दिया। असल तकलीफ ये है कि सऊदी सरमायाकारी आ रही है। इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताजिरों की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अमन व अमान कायम रखने के लिए इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इकदाम उठाए। इंतजामिया कानून की खिलाफवर्जी न होने दे, यकीनी बनाया जाए आम शहरियों के कारोबारी जिंदगी में कोई रखना न पड़े। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त के लिए मुरवजा कानून है। सरकारी मुलाजमीन जल्द से जुलूसों में शामिल हुए तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर इत्तलात अता की वार्निंग, बोले इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी की साजिश नाकाम हो गई। अदालती हुक्म के बाद हर रैली और जलसा गैर कानूनी होगा। गैर कानूनी अमल पर कानून हरकत में आएगा। नाजायज़ सरगर्मियों में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। PTI एहतजाज से निमटने के लिए हुकूमत तैयार। रावलपिंडी, अटक और जहलुम में रेंजर्स तलब। 26 नवंबर तक रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस और 4 से ज़ायद अफराद का इज्तिमा ममनू। अटक में 5 दिसंबर तक दफ़ा 144 नाफिज। लाहौर पुलिस के 2200 एहलकार इस्लामाबाद भेजने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एहलकारों के जल्द से जुलूस में शिरकत पर पाबंदी। सियासी नुमाइंदों के गार्ड पुलिस एहलकारों पर पाबंदी का इतलाक होगा। हुक्म अदूली पर महकमाना कार्रवाई होगी। पेशावर पुलिस का सर्कुलर जारी। चीफ सेक्रेटरी बिन एक्शन, IG सूबाई इदारों और इंतजामी सरबराहान को मरासला लिख दिया। सरकारी मुलाजमीन आइन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दें। सरकारी वसाइल और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किसी सूरत ना किया जाए। हमारा अलायंस रियासत और आइन के साथ है, किसी सियासी जमात से नहीं। सूबाई हुकूमत इरगार करे तो रियासत सख्त एक्शन ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। बोले 3 वज़राए आला तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर रहे हैं। KP में इस्लामाबाद चढ़ाई की खबरें आती हैं। इन्होंने सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 6 ख़वातीन समेत 38 अफराद जांबाक, मुतादिद ज़ख्मी। पारा चनार से पेशावर जाने वाली गाड़ियों को निशाना बनाया गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ियों पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 38 शहादतों की तस्दीक। सदर और वज़ीर आज़म की मज़म्मत। जिम्मेदारों को पकड़ने की हिदायत। आसिफ जरदारी ने कहा मुसाफिरों पर हमला बुज़दिलाना और इंसानियत सोज है। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी की इस मुकदमे में जमानत मंजूर की थी। ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था।
बानी पीटीआई की मुश्किलात बरकरार। रावलपिंडी में जलाओ घेराव के मुकदमे में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एटीसी रावलपिंडी के जज ने अडयाला जेल में समाअत की। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 28 सितंबर एहतजाज की मनसूबाबंदी अडयाला जेल में हुई। बानी के कॉल पर मुजाहिरीन ने सरकारी इमलाक पर हमले किए। एहतजाज पर उकसाने के केस में बानी को कल गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आला KP को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अली अमीन गंडापुर तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समाअत। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अदम हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुरम, वासिक क़यूम के मचलके मनसूख कर दिए। फैसल जावेद और वासिक क़यूम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। फैसला हो गया, लॉकडाउन नहीं लगेगा। हफ्ता और इतवार को कारोबार होगा। दुकानें, शॉपिंग मॉल, मार्केट्स रात 8 बजे तक खुलेंगी। फार्मेसी, तंदूर, डिपार्टमेंटल, ग्रॉसरी स्टोर खुले रहेंगे। स्मोक में कमी के बाद पाबंदियों में नरमी का ऐलान। पंजाब भर के तफरीही मकामात को खोल दिया गया। पार्क, चिड़ियाघर, प्लेग्राउंड रात 8 बजे तक खुलेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स की भी इजाज़त। नुमाइश लगाने की भी इजाज़त होगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से मुतालिबा। कहते हैं वफाकी हुकूमत इजलास बुलाकर आइनी जिम्मेदारी पूरी करे। CCI इजलास हर 90 दिन के अंदर बुलाना ज़रूरी है। 9 माह होने वाले हैं, अभी तक इजलास नहीं बुलाया गया। आइन के तहत अब तक 3 इजलास होने चाहिए थे। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने MNA आदिल बाज़ई को डीसीट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस पर महफूज फैसला सुना दिया। NA 262 की नशिस्त खाली करार। आदिल बाज़ई ने 26वीं तरमीम पर वोट नहीं दिया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 97,000 की रिकॉर्ड हद अबूर कर ली। इंडेक्स में 1781 पॉइंट्स का इजाफा 97,338 पर बंद हुआ। उजाज कराम के लिए खुशखबरी, सिर्फ 24 घंटे में पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। DG पासपोर्ट की जानिब से खुसूसी डेस्क कायम करने का ऐलान। हेडक्वार्टर समेत तमाम रीजनल दफातर में खुसूसी डेस्क कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के शुरका की मुलाकात। शुरका ने मरियम नवाज को सुपर CM का खिताब दे दिया। मरियम नवाज ने हुकूमती कारकर्दगी पर 2 घंटे ब्रीफिंग दी। शुरका ने पुरजोश तालियां बजाकर सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में सेफ सिटी बनाएंगे, हर जगह पैनिक बटन लगाएंगे। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत आ गई। यूक्रेन का रूस पर बरतानवी और फ्रांसीसी मिसाइलों से हमला। रूस ने पहली बार यूक्रेन पर बैनुल बरआज़मी मिसाइल फायर कर दिए। करक्स पर यूक्रेनी फौजी यूनिट पर रूसी हमले में 50 फौजी हलाक हो गए। हमारी फौज ने यलेंका का कंट्रोल संभाल लिया। रूसी वजारत दिफा का दावा। कैफ में अलर्ट जारी होने के बाद अमरीका, इटली, स्पेन और यूनान ने यूक्रेन में अपने सिफारत खाने आर्जी तौर पर बंद कर दिए। अमरीका यूक्रेन की मदद के लिए फिर आगे आ गया। बाइडेन इंतजामिया का यूक्रेन के लिए मजीद $275 मिलियन इमदाद देने का ऐलान। इमदाद में टैंक, जदीद असलहा और मशीनरी शामिल। भारतीय टाइकॉन गौतम अडानी पर $26.5 करोड़ रिश्वत केस। अडानी पर फ्रॉड केस में फर्द जुर्म आयद वारंट गिरफ्तारी जारी। गौतम अडानी पर रिश्वत देने और धोखाधड़ी का इल्जाम है। गौतम अडानी इस वक्त भारत में हैं। उन पर अमेरिका लाकर मुकदमा चलाए जाने का इम्कान। गौतम अडानी को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के करीब समझा जाता है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर नज़ीर जूनियर इंतकाल कर गए। 1 हफ्ते से शदीद अलील और हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वज़ीर आला मरियम नवाज का अफसोस का इजहार। सोगवार ख़ानदान से इजहार हमदर्दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का भी नज़ीर जूनियर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया।